जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी ने गुरु महाराज का जो संदेश है उसकी बड़ी ही सराहना की। बहुत कम समय में आपने जो मैंने इसके पहले YouTube पे वीडियो डाला था उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जीव किस तरीके से गुरु का सामीप्य पा करके और ऊर्जा से भर जाता है, उनकी जो शरीर की ऊर्जा है वो किस तरीके से जीव के जीवन में प्रभावित करती है, ये मैंने आपको इससे पहले बताया था। आप सभी ने उसको बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अपना एक भी शब्द नहीं है, ना मेरा अपना कुछ है, ये सब गुरु महाराज की दी हुई शिक्षा है जो कि मैं आप तक, जो भी मेरे टूटे फूटे शब्द हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मेरा ना ही मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, ना ही मैंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है अध्यात्म में कि मैं आपसे अपने कुछ शब्द रह सकूं। बस कुछ इन संत महात्माओं के शरण में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुना और समझा है वो आप तक साझा करती हूँ। बाकी ये सारी बातें हमारे गुरु महाराज की ही हैं और बचपन से उनके सत्संगों का कुछ जीवन में समावेश रहा, इसलिए कुछ चीज़ें हृदय में उतर गई जिसे आपको बांट रही हूँ। और उनकी कहे हुए एक एक शब्द, एक एक भविष्यवाणी पूर्णतया सत्य साबित हो रही है। ये बहुत बड़ा सत्य है। आप चाहें तो अपने YouTube में कहीं पे भी उनको सर्च करके उन चीज़ों को जज कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किए सिर्फ वही आपसे थोड़ा बहुत साझा कर रही हूँ। वो भी गुरु महाराज के हूबहू शब्द तो मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आप तक दे सकूँ। उसमें ज़रूर कुछ अपने टूटे फूटे शब्द शामिल हो जाते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई गलती होती है तो आप सभी लोग क्षमा करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि जब भी संसार में आपको कोई सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा तो एक दिन जाएगा ज़रूर, स्थायी नहीं रहेगा। क्योंकि संसार का सुख हो या दुख हो वो आपके जीवन में आता भी है और जाता भी है, लेकिन परमार्थ का जो ज्ञान है या परमार्थ का जो सुख है वो कभी भी आपके जीवन से क्या, आपके मरने के बाद भी नहीं हो जाता, क्योंकि वो हमेशा स्थायी रूप में ही आपके जीवन में धीरे धीरे एक जगह बनाता है और इस जीवन से लेकर के अगले जीवन तक आपके पुण्यों में शामिल होता रहता है। क्योंकि हमारे संत महापुरुषों ने ये बात बताई है कि जब उन्होंने अध्यात्म का सुख अपने जीवन में पाया है, उसकी छटा को उनके जीवन में एक नई ऊर्जा भरी है और जब उन्होंने उस सुख को पाया है तभी उन्होंने उसको बांटा है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि हृदय में आदमी ज़्यादा देर रख ही नहीं सकता। एक समय आता है कोई गाकर, कोई उसको व्यक्त करके अपनी वाणी से कहीं ना कहीं बांटता ज़रूर है और बांटना भी चाहिए। क्योंकि ये एक सत्य बात है कि आप इसी नरदेही में उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है जो साधक
साधना करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, वो अपने जीवन में इसको प्रतिदिन घटित होते देखते हैं, हर क्षण घटित होता है। लेकिन उसके लिए हमें और आपको अपने जीवन में सबसे बड़ी जो कसौटी है वो मन की है। यही मन है जो आपके उस परमार्थ का सबसे बड़ा साथी भी है, और यही मन आपको इस माया के चक्कर में फंसाने में भी पीछे नहीं रहता। इसलिए जो मन आपको उस परमपिता परमेश्वर से मिला सकता है, तो समझिए उसकी क्षमता कितनी अधिक है। क्योंकि जब आप माया में फंसते हो, किसी के स्नेह में, किसी इच्छा में, किसी वृत्ति में आप फंसते हो, तो यही मन है जो आपको उसी दलदल में धीरे धीरे घसीटते हुए ले जाता है। और यही मन है जब प्रभु भक्ति की ओर दौड़ता है तो आपको उस परमपिता परमेश्वर से भी मिला देता है। तो सबसे बड़ी तो इसे ही बस में करना जरूरी है, और यही कला हमें सतगुरु सिखाता है। क्योंकि हम कभी भी स्वयं इसको अपने बस में नहीं कर पाते, क्योंकि ये लाचार हो चुका है भाई। क्योंकि इसने कई जन्मों से इस भोगों में फंस करके उसमें इतना रम गया है कि ये लाचार है और ये प्रभु भक्ति करने के काबिल बचा ही नहीं है। तो इसे साधु या संत या सतगुरु ही उस दलदल से निकाल करके प्रभु भक्ति की ओर लगाते हैं। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है इस नश्वर शरीर का होता है। अगर हम आप अपने मन की इन चालों को नहीं समझ पाते तो हम उस परमार्थ की ओर कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हमको ही संकल्प करना पड़ेगा कि हमें भक्ति भाव बनाए रखना है और दुष्कर्मों से दूर रखना है अपने इस मन को। ज़रूरी नहीं कि आप हाथ से ही वो कर्म करें। अगर आपकी मनोवृत्ति भी दूषित है तो भक्ति मार्ग पर चल पाना बहुत असंभव है। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये संकल्प लेना होगा कि हमें जीते जी उस ईश्वर को प्राप्त करना। जब आप इस तरीके का संकल्प लोगे तो निश्चित सी बात है कि आपकी गुरु तो सहायता करेगा ही करेगा। ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण प्रकृति आपके उस मार्ग में सहायक की तरीके से काम करेगी। गुरु महाराज बहुत छोटी छोटी सी घटनाएं या कहानियों के रूप में हम लोगों को समझाते रहते थे कि किस प्रकार से जब एक मनुष्य अपने आप को निर्बल भाव से गुरु को समर्पित कर देता है तो गुरु कैसे उसके अंग संग 24 घंटे रहते, हर पल हर क्षण कहाँ उसकी संभाल करनी, कहाँ वो भटक रहा है, कब वो उसका मन विचलित होगा, इसकी सारी निरख पिरख गुरु करता है। मन तो आपका करता ही करता, आप करते करते हो, लेकिन उस जगह से उसको कैसे हटाया जाए, कैसे उसको भक्ति की ओर मोड़ा जाए, इसमें सबसे बड़ा हाथ उस संत का होता है, उस महापुरुष का होता है जिसने आपको ईश्वर से मिलाने की कोशिश की है। आपको वो नाम दे करके, वो नाम की शक्ति दे करके उसने आपकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश की है। ये
उस गुरु की ही दया पर हो सकता है। दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें हैं कि कोई कहता है कि आप योगा कर लो, कोई कहता है आप पाठ कर लो, कोई कहता है यज्ञ कर लो, लेकिन आखिर आपने कभी ये सोचा है कि हम सब ये करेंगे तो इसकी मूल जड़ है कहाँ? इसकी मूल जड़ तो हमारा ये हृदय ही है, हमारा शरीर ही है, हमें ही करना होगा। और बाह्य ये तो जो बाह्य साधन हैं, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरे जीवन का अनुभव है और ये मेरे अपने विचार हैं। आप माने या ना माने, जितने भी बाह्य आडंबर कहें या जितनी भी बाह्य तरीके की पूजा करें, ये एक सहायक रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन आपको उस परमपिता परमेश्वर से नहीं मिला सकती। उसके लिए तो आपको गुरु के पास जाना ही होगा, और गुरु ही आपको उस जगह से कब कैसे हाथ पकड़ करके निकाल लाएगा उस माया के चक्र से। वो आप जब उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे तब आपको समझ में आएगा। जब हम आप परीक्षा देते हैं तब हमें नहीं आभास होता है कि हमारा परिणाम क्या हो, लेकिन जब परिणाम आता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने मेहनत की थी। हमारे इस परीक्षा देने में कौन कौन साधन प्रयुक्त हुए जिनके द्वारा हम इस परीक्षा में पास कर पाए। उसी तरीके से अध्यात्म है। जब तक उस परम पूज्य गुरु का सानिध्य नहीं होगा, उसकी दया नहीं होगी, तब तक बहुत असंभव। इन संत महापुरुषों ने कठिन तपस्याएं की हैं, तब जाकर के इस मनुष्य शरीर में उस परम पिता परमेश्वर की अनुभूति उनको हुई, और उस अनुभूति को उन्होंने हम सबको सौंपा है। ग्रंथों के द्वारा, वाणी के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। ये बहुत बड़ी धरोहर है उनकी, बहुत बड़ा जीवात्माओं के ऊपर दया है जो उन्होंने हम सबको दी है। इसलिए हमें अपने मन की तो पकड़ को मजबूत करना ही होगा। इसको हर तरीके से उस रास्ते पे हमें खड़ा कर, ये भागेगा, रोज भागता है, हर क्षण भागता है। ख़ास तौर से जब आप अपनी आराधना में बैठते हो तो निश्चित सी बात है ये बहुत दूर दूर तक भटकता है, कहीं अटक जाता है, आपकी पूजा में भटकाव पैदा हो जाता है, आपका ध्यान नहीं लगता, आपकी आराधना पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि ये इसकी चाल है, इसका दोष नहीं है। ये जन्म जन्मांतर से ये भोगों में उलझा रहा, उसी में बंधा रहा, इसकी ये आदत हो गई। इसी आदत को हमें आपको नाम जप से धीरे धीरे से निकालना है, और ज़रूर होगा एक दिन, ऐसा ज़रूर होगा कि आप उस परमपिता परमेश्वर के निकट होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास। जय